स्टार्ट। आज यहाँ पर हल्द्वानी के रामला ग्राउंड में हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर हमारे लोहा घाट के बिसुंग की बहुत ही पौराणिक होली यहाँ पर आई है और इस होली को देखने के लिए हल्द्वानी में ये देखिए बहुत ज़्यादा लोग जो होली का कल्चर पसंद करते हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हल्द्वानी होली करके कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ है हमारे आंदोलनकारी रहे, इस राज्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मोहन पाठक जी। मोहन पाठक जी सांस्कृतिक और ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, उनमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी करते हैं। आज भी वो यहाँ पर पहुँचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं पाठक जी। ये होली आज आई है, बहुत ही पौराणिक ढंग से यहाँ पर गायन हो रहा है, महाभारत के समय का गायन हो रहा है। तो इस हमारी जो परंपरा को ये लोग जीवंत रखे हुए हैं, क्या कहना? देखिए, इस राज्य की अवधारणा यही थी कि हमारी संस्कृति, हमारी धरोहरें और जो हमारे पौराणिक चीज़ें हैं वो जीवित रहें, इसीलिए और यहाँ के बेरोजगारी और तमाम समस्याओं के राज्य बना। उसी के तहत होली भी हमारी, खासकर ये कुमाऊनी होली बहुत ज़्यादा प्रचलित है और कुमाऊनी होली में भी लोहा घाट बिसुंग की जो हमारी ये होली है, ये तमाम हमारे पूरे कुमाऊं में जगह जगह जाकर ये बोलते हैं और ये आज से नहीं, पौराणिक काल से चली आ रही है। और उसी को लेकर आज हिमालय जन कल्याण समिति के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया कि हल्द्वानी के वासियों को भी इसके दर्शन कराए जाए और इस होली को दिखवाया जाए। तो उस कारण आज हल्द्वानी रामला ग्राउंड में लोहा घाट बिसुंग की जो होली का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ और तमाम हमारी मातृशक्ति और तमाम यहाँ के लोगों ने उसको देखा और उसके द्वारा हमारी संस्कृति से नौजवान जो आने वाली पीढ़ी है और जो हमारी नई जनरेशन है वो उससे रूबरू हुई कि किस तरीके से हमारी पौराणिक होली चली आ रही है और उसमें कितना आनंद आता है और समस्त लोगों ने उसका आनंद भी लिया। और उसी के साथ मैं अपने समस्त कुमाऊं वासियों को, उत्तराखंड वासियों को और पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। यहाँ पर हमारे साथ हैं ये सर्व व्यवस्था के प्रमुख NV गुणवंत जी। गुणवंत जी, आज ये आपने व्यवस्था कराई है, लोहा घाट की होली आई है और इस पौराणिक होली को चलाने के लिए आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्या समझते हैं हमारे पौराणिक होली का आने वाली पीढ़ी पे क्या असर पड़ेगा? ये आज बड़ा शुभ दिन है कि हल्द्वानी में पहाड़ की संस्कृति से ओतप्रोत जो कार्यक्रम आज हुआ है, ये काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम है। यदि बरसाने के बाद यदि कोई अगर होली कुमाऊं में अगर होती है तो वो चंपावत की बिसंग की होली होती है। तो हमारे हल्द्वानी के संस्थाओं के द्वारा प्रयास किया गया कि इस बार हम बिसंग की होली के लोगों को, जो वहाँ के असली होलियार हैं, उनको यहाँ पर बुलाएं। तो हम सब लोगों के प्रयास आज ये सफल हुआ है और हमने पूरे हल्द्वानी में पहाड़ की संस्कृति को बिखेरा है। क्योंकि कुमाऊं में पौष के प्रथम इतवार के बाद बैठकी होली शुरू हो जाती है और इधर क्या नाम कहते हैं, फागुन के एकादशी से खड़ी होली शुरू होती है। तो एक खड़ी होली का एक रूप जो ये चंपावत से आज आया हुआ है, तो एक अनूठा एक गाना और उनके कदम ताल और उनके जो वाद्य यंत्र हैं, उनके दर्शन आज हल्द्वानी से कराए गए हैं। मैं समझता हूँ कि पहाड़ की संस्कृति इसके द्वारा काफ़ी प्रचारित हुई है और आने वाले वर्षों में हम सब हल्द्वानी के लोग, जितने भी यहाँ पर सामाजिक संस्थाएं हैं, एक बृहद रूप में इस कार्यक्रम को इसे बेहतर रूप में प्रस्तुत करने के प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ हैं नवीन वर्मा जी। वर्मा जी, ये लोहा घाट की होली आई है और इस होली को हमारे आने वाली पीढ़ी ने कैसे लेना चाहिए? देखिए, ये हमारे लोहा घाट बिसंग क्षेत्र की प्रसिद्ध खड़ी होली है और ये हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की जो ये रागमाला पर आधारित बैठक होली होती है, खड़ी होली होती है, ये हमारी संस्कृति झलक दिखाती है और ये संस्कृति हमने विलुप्त होने से बचानी है। तो हमारी भावी पीढ़ी आगे इस चीज़ को देखेंगी और वो आत्मसात करेंगे कि हमने ये इन कार्यक्रमों को करवाना है, इनको आगे बढ़ाना है। तो ये मेन उद्देश्य है
और हमारे सभी जो भाई लोग बिसंग के इतने 60 कलाकारों की टीम आई है, ये बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा इनका आयोजन किया और ये हमारी संस्कृति हर साल हम कोशिश करेंगे कि हर साल यहाँ पर हल्द्वानी में ये खड़ी होली हो। अब यहाँ पर ये होली का झोड़ा आयोजित किया जा रहा है। जनकपुर में सीता को ब्याह रचो।
बोलना पहले, हैं? नाम भी बोलना अपना। नाम ये होली यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जानकार हैं हयात सिंह महाराज जी, जो कि लोहाघाट बिसुंग से आए हैं और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है और कुमाऊनी परंपरा, कुमाऊँ होली के बारे में काफ़ी जानते हैं। जो है महाराज जी, ये होली काफ़ी पौराणिक बताई जाती है। किस समय की होली है और क्या क्या वृत्तांत होता है? ऐसा कि वहाँ पर 2 स्थान हैं, एक सुई, एक बिसंग। पहले बिसंग कोई गांव नहीं है, बिसंग एक पट्टी का नाम है। अंग्रेजों के टाइम से बिसंग पट्टी होती थी, गुमदेश पट्टी होती थी, तल्ली बालवलों, तल्ली भरा चाराल, छिपटी, इस टाइप की पट्टी होती थी। तो इस क्षेत्र में 2 जगह आते हैं। एक क्षेत्र को बिसंग कहते हैं, एक क्षेत्र में सुई है, एक ही जगह। तो सुई में 2 महादेव जी की भी स्थापना हुई और माँ दुर्गा की भी स्थापना हुई, क्योंकि वहाँ पर पत्रगाड़ी एक जगह पर है। वहाँ पर कृष्ण भगवान के नाती अनिरुद्ध आए थे, बाणासुर से उनका युद्ध हुआ था। और उस समय चित्रलेखा जो है उनकी बाणासुर की लड़की को तितली बना के लाई थी। तब से एक प्रथा है वहाँ पर, तो दोनों की पूजा होती है। इसलिए या श्री कृष्ण भगवान की होली गाई जाती है या शिव जी की होली गाई जाती है। और विष्णु भगवान की होलियाँ नहीं सुनी हमने, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि वहाँ महाभारत का भी उल्लेख है। वहाँ पर एक छमनिया चौड़ जगह है, वहाँ पर कहते हैं ये युद्ध हुआ था अनिरुद्ध और उसके क्या कहते हैं बाणासुर के क्या कहते हैं साथ। तो वहाँ पर जो बड़ा युद्ध हुआ था, उससे जो खून निकला उससे लोहावती नदी बनी, उससे लोहाघाट बसा है। उस क्षेत्र की मिट्टी भी लाल है, तो वहाँ पांडवों के निशान भी बहुत हैं। उस बेस पर भी वहाँ होली मनाई जाती है। और पुरानी होली का तो हमें उतना अंदाज नहीं है। अब नई होलियों में ज़्यादातर वहाँ हंसी मजाक की होली केवल जो छलोड़ी के दिन होता है, वो छलोड़ी को हंसी मजाक होता है। बाकी और दिनों धार्मिक होलियाँ ही होती हैं। और गांव में सुबह का टाइम में सेंट्रल प्लेस में जहाँ पर स्कूल हैं, ग्राम सभाएँ हैं, पहले एक ही होती थी पूरी सुई बिसंग की, अब 4-5 जगह होती है। गांव में महिलाओं की होली होती है। एक सिस्टम भेली खाना कहते हैं, मतलब मिठाई, किसी का लड़का हुआ हो, किसी के बच्चों का शादी विवाह हुआ हो, कोई नई चीज़ हो, कोई प्रमोशन हुआ, वो देते हैं। उस देश से भी होली गाते हैं। और यही ज़्यादा भगवती का ही हिसाब होता है उस चक्कर में। ज़्यादा पौराणिक तो हमें है नहीं, और थोड़ा खंडहर हैं पांडवों के दूसरे। और ये प्रथा चली हुई आ रही है किताबों में, वैसे हमने देखा नहीं कहाँ है क्या है ऐसा। हाँ ठीक है, थैंक यू। साथ में जवाब बताइए। यहाँ पर हमारे साथ ये देख रहे हैं आप, ये युवा पीढ़ी है और कुमाऊनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये सब काम कर रही है। और ये युवा हैं, अपनी संस्कृति के प्रति इनमें कितना उत्साह है ये देखता ही बनता है। ये हमारे साथ युवा हैं। हाँ भाई, जो है परत्याल साहब, आप ये राजू परत्याल जी, आप ये बताएं कि ये जो है वाद्य यंत्र है कुमाऊनी, तो इस होली में क्या महत्व होता है और इसको पौराणिक समय से कब से इसका इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के उत्तराखंड के निवासी जो भी कहीं ज़िले, किसी ज़िले में भी निवास करते हो या फिर किसी ज़िले में निवास करते हो या राज्य में करते हो, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपनी संस्कृति को मत भूलिए। आज हम लोहाघाट क्षेत्र चंबा डिस्ट्रिक्ट से बिसंग क्षेत्र से हम यहाँ को होली लेके आए हैं।
हम लोग ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी ज़रूरी है। हम युवा हैं, हम नशे के तरफ नहीं जा रहे हैं, ना किसी के उल्टे तरफ जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन करता हूँ कि नशे को छोड़ने के बाद, नशे को छोड़ने के साथ साथ उसके साथ अपना जिहाद करने के बाद मैं कहना चाहूँगा एक लड़ाई है नशे के विरुद्ध, और होली ऐसी चीज़ है जो वो नशा को छोड़वा सकती है। तो संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। और हमारी देखिए, हम यहाँ बिसंग से होलियार आए हैं, हमारी संस्कृति, हम अपना संस्कृति को भी जागरूक करना चाहते हैं और सभी को बताना चाहते हैं कि हम पहाड़ी कैसे हैं, कुमाऊनी जो जिनने कहा है कि कुमाऊनी है तो हम कैसे हैं, ये बताना चाहते हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि ढोल का प्रयास, पहले हमारे पास कोई वादन नहीं थे। ढोल पहले सर्वप्रथम हमारे गांव में जब बजाते थे उस समय ना मीडिया था ना कुछ था, तो उससे पहले भी हमारे पास ढोल थे। आज उनका ढोल वादन देखिए, हमारा युवा साथी आर्मी में है, पारस प्रत्याल, सबसे बढ़िया ढोल बजाता है और इनसे बात भी कर सकते हैं और इनसे सवाल भी कर सकते हैं। जी पारस भाई, आप तो आर्मी से हैं, भारतीय सेना में हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और साथ ही आप अपनी ये जो हमारी संस्कृति है इसको भी आगे बढ़ावा दे रहे हैं। दोनों तरफ आप काम कर रहे हैं और अपने साथ के आने वाले युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी, अपनी संस्कृति को ना भूलें। जो भी अपने पुराणों में मतलब जो बुजुर्ग लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी बना चुके हैं उसको ना भूलें, बनाए रहे, सबके साथ प्रेम रखें। पीढ़ी चल चुका है उसको ना भूलें। और युवा साथी से यही कहना चाहूँगा कि जो भी संस्कृति अपनी चली है उसको कायम बनाए रखें। और आप पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना इस व्यवस्था को देख रहे हैं, होली की परंपरा को देख रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं और भविष्य में भी ये आगे बढ़नी चाहिए। एक बच्चा अभी 8 साल का बच्चा हमारा होली गाता, 8 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा हमको सीखता, हम सिखाते हैं कि ऐसे चलते हैं, ऐसे पैर चलाना है। 8 साल का बच्चा हमारा होली गाता गाँव में। फिर 9 साल का भी 7 साल की आता है, वो गाय का पीछे लगाते हैं उसको, वो सीख जाए करके, वो सिखाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग मिल जाती है उसको रंग में आ जाता है, उसके रंग में आ जाता है। वो रुकेगा भी तो घर में ढोल बजेगा तो मैदान में आ जाएगा। लोग जितना भी चाहे, हमारी संस्कृति है उसको बढ़ावा देंगे। युवा वर्ग हो, चाहे हमारे सीनियर लोग हो, सीनियर सिटीजन हो, इस संस्कृति को नहीं भूलेंगे क्योंकि हम कुमाऊनी। हमारे स्टूडेंट 10 आदमी ऐसे आए हैं जो 70 साल के हैं, 70 साल के हैं, 70-75 साल के हमारे साथ हैं बुजुर्ग। उनकी चेहरा हमको मिले, हम बच्चों को सिखाते हैं, हमारे बच्चे दूसरों को सिखाते हैं। हमारी औरतें भी गाती है होली, लगातार होली होती है हमारी। ये होली हमारा रंग है एक। अच्छा, ये उसके बाद जो है जो हंसी मजाक वाला वो आपके छरड़ी के दिन होता है। एक छोटी सी बात एक और कहना चाहूँगा, किसी की जानी दुश्मनी हो जाती है, चाहे कोई लड़ाई हो जाती है, आज का दिन, होली का टाइम का दिन ये होता है कि अगर वो गले मिल जाए उसकी दुश्मनी भूल जाती है। अगर वो गले मिल जाए होली के दिन उसकी दुश्मनी खत्म। हैप्पी होली, हैप्पी होली यार, बहुत बढ़िया। अध्यक्ष जी, आप होली लेके आए यहाँ पर और आप जो है होलियारों को हम देख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको उनके बोल बता रहे हैं, तो आप कितने समय से ये कर रहे हैं और आगे नई पीढ़ी को क्या संदेश है? सर, मुझे लगभग 20 साल हो गए हैं ये होली को आते। ये मैंने अपने बुजुर्गों से सीखी है। मैंने हमारे पास अपने पिताजी की लिखी हुई होलियाँ, उससे अपने दादाजी की लिखी हुई होलियाँ हैं। वो उसी तरह से फिर बीच में ऐसा हुआ कि लगभग 20-25 साल पहले ये जो है कुछ सामाजिक कुरीतियों के कारण हमारी परंपराएं जो है विलुप्त की ओर हो गई हैं। तो फिर हम नौजवानों ने ये प्रयास किया और इसका बीड़ा उठाया कि हम इसको पुनः जो है स्थापित करेंगे। और आज हम लगभग 20 साल से ऊपर हो गए हैं हमको ये सब होली गवाते हुए। तो आज हमारी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 80 साल के बुजुर्ग से लेकर के एक 17-18 साल का युवा तक जो है इस होली में मौजूद था, जो कि आप देख रहे होंगे कदम से कदम मिला रहा है, सुर से सुर मिला रहा है और हमारी परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है। तो मैं इस समाज और यहाँ के लोगों को, इस हल्द्वानी के लोगों को, इस समिति के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमें लोहाघाट से, चंपा जिले के लोहाघाट के बिसुंग क्षेत्र से यहाँ बुलाया और हमारी होली को देखा और यहाँ के लोगों को हम जो है दिल से आभार व्यक्त करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। और हम ये आशा करते हैं कि इस तरह की ये कार्यक्रम आयोजन होते रहेंगे और हमारी जो ये परंपराएं हैं, हमारे ये जो रीति रिवाज हैं, ये कस्टम्स है, ये हमारी आने वाली नई पीढ़ियों को ज्यों का त्यों हम इसे दें, इसमें कोई मिलावट ना हो। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने हमको ये सौंपा है, इसी तरह हम अपने आने वाली नई पीढ़ी को ये चीज़ सौंपें, जिससे हमारा जो है एक कल्चर बना रहे। और इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय उत्तराखंड, जय भारत।